प्रश्नावली 6A प्रश्न नंबर 11। दिए चित्र में, ये चित्र दे दिया है, इस तरह परीक्षा में पूछेगा तो चित्र छपा रहेगा। यदि डी समानांतर ए क्यू, अब डी रेखा देखिए, डी रेखा के समानांतर ए क्यू, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी तो ये समानांतर होगा, दोनों के बीच की दूरी एक समान होगी। तो ये इसके समानांतर ये दिया है प्रश्न में। और डीएफ समानांतर, ये डीएफ समानांतर ए आर, यानी इस भुजा के समानांतर ये भुजा दिया हुआ है प्रश्न में। तो सिद्ध कीजिए ईएफ समानांतर, ये समानांतर का निशान है, ईएफ समानांतर क्यू आर। ये हम इसमें था थेल्स प्रमेय में कि इसके समानांतर इसके दिया था, तो उसमें हम समझाए थे इसके पहले, उसी से संबंधित ये प्रमेय है, इसको समझिए। तो जब ये प्रश्न दिया रहेगा परिचय में तो चित्र भी दिया रहेगा, इसको हल करेंगे तो पहले त्रिभुज पी क्यू ए में विचार करेंगे। देखिए पी क्यू ए, यानी ये त्रिभुज है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये। इस त्रिभुज में हम विचार करेंगे कि पी बटा ई क्यू, अब देखिए पी ई बटा ई क्यू, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे प्रमेय में कि अब बराबर पी डी, अब पी डी है ये, अब बटा डी ए है ये। जब इस तरह का त्रिभुज रहेगा तो ये बटा ये बटा ये होगा। तो ये नंबर 1 हो गया एक त्रिभुज से। अब त्रिभुज पी ए आर में, पी ए आर उसी तरह इस त्रिभुज में एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, इसमें समानांतर इसके समानांतर ये है। तो उसी तरह ये लिखा है डीएफ समानांतर, यानी डीएफ समानांतर ये। तो उसी नियम से यहाँ भी हम लिख सकते हैं पी डी बटा डी ए बराबर पी एफ बटा एफ आर लिख सकते हैं। पी डी यहाँ है, पी डी बटा डी ए बराबर पी एफ बटा ए आर एफ आर, ये है ना, पी डी बटा ये लिख देंगे। तो इस तरह से ये समीकरण 1 हुआ। आज समीकरण 2 हो गया आपका। फिर से इसको देख लीजिए, पी डी बटा डी ए, ये बटा उसमें भी किए थे, और उसके बाद पी एफ बटा एफ आर उसमें भी किए थे। तो उसी तरह से ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 चित्र में नहीं आया था, एक बार फिर समझिए। तो त्रिभुज पी ए आर में, पी ए आर में, ये इधर से उधर हो जा रहा है, पी ए आर इस त्रिभुज में इसके समानांतर ये है, उसी तरह जो समझाए हैं, इसलिए इसमें होगा पी डी बटा डी ए बराबर पी एफ बटा एफ आर। ये नंबर 2 हो गया समीकरण। अब पहले वाला त्रिभुज में नंबर 1 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 में देखिए ये बराबर ये है, ये बराबर ये, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर है। तो ये दो और दोनों बराबर है, इसलिए ये और ये भी दोनों बराबर होंगे। तो इसी को हम लिखे हैं पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा आर। तो इस तरह समीकरण 1 और 2 से इतना हम लिख सकते हैं। और जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए ई एफ समानांतर क्यू आर, ई एफ समानांतर क्यू आर, यही आपको सिद्ध करके दिखाना था। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गया। एक और प्रश्न बता रहे हैं, 2 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, इम्पॉर्टेंट है। दिए चित्र में एडी चित्र दिया गया है, एडी कोण ए का समद्विभाजक है, इस कोण का समद्विभाजक है। कोण ए पूरा ये एडी 2 बराबर भाग में बांट रहा है। यदि बी डी बराबर 4 और डी सी बराबर 3 और ए बी बराबर 6, तो ए सी का मान, तो इसका मान, तो ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं
उसी नियम पर ये न्यूमेरिकल प्रश्न बना दिया है। तो इसका नियम है कि त्रिभुज ए बी सी, अगर ए डी कोण ए को दो बराबर भाग में बांट रही है तो नियम है कि ए बी बटा बी डी एक तरफ लिखेंगे और ए सी बटा डी सी एक तरफ लिखेंगे। तो ए बी के स्थान पर 6 है तो 6, बी डी का 4 है तो 4, ए सी पूछ रहा है और डी सी 3 है तो 3। तो इस तरह से हम इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये पूछ रहा है, इसके जगह पर ये, इस तरह से आप ये पक्षांतर कर लेंगे। अब इसका गुणा इसमें एक तरफ, इसका गुणा इसमें एक तरफ, तो 4AC बराबर 18, क्योंकि 6 3 18 और 4AC, इसलिए AC बराबर 18/4 कटा दीजिए, 9/2 बराबर 4.5। इस तरह AC का मान 4.5 आ गया। ये सॉल्व हो गया।